नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस वीडियो के अंदर हम आपको एक बहुत ही उलझे हुए सवाल का जवाब देंगे जो अक्सर आवाम की ज़ुबान पर रहता है और आमिलीन के जहन में रहता है। बहुत सी आवाम वजीफे कर कर के थक जाती है और उनका वजीफों से काम नहीं हो रहा होता है। इसकी वजह क्या है? बहुत से आमिलीन लोगों को तावीज़ दे दे परेशान हो जाते हैं, उनका कोई तावीज़ काम नहीं कर रहा होता है। इसकी वजह क्या है? देखिए, आवाम के एतबार से तो ये है कि जो वजीफे अपने पढ़ते हैं और किसी से भी तावीज़ ले लें, बाज़ लोग सुनते हैं वो बड़े मशहूर हैं, किसी को भी तावीज़ दे देते हैं, उसका काम हो जाता है। किसी पर दम कर देते हैं, उसका काम हो जाता है। किसी के लिए दुआ कर देते हैं, उसका काम हो जाता है। तो बहुत सी आवाम सफ़र करके बड़े दूर दराज एरियो में भी पहुँचती है ऐसे बुज़ुर्गों के पास जाना चाहिए, उनकी दुआएं अपनी जगह असर करती है। लेकिन वो हमारे हक में असर क्यों नहीं हो रहा है? उसकी क्या वजह? उसकी बड़ी वजह दो हैं, जिसको मैं पॉइंट दर पॉइंट जिक्र करूंगा। पहली वजह उसकी ये है कि जो फराइज छोड़ते हैं, यानी अल्लाह ने जो चीज़ें हम पर फ़र्ज की हैं, जैसे नमाज फ़र्ज की है, हलाल खाना हम पर फ़र्ज किया है, सच बोलना हम पर फ़र्ज किया है, और मालदार है तो ज़कात फ़र्ज की है। इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं। तो फराइज छोड़ने के बाद उसकी कमी को वज़ाइफ से पूरा नहीं किया जा सकता। आप कितने ही लंबे लंबे वजीफे करें तो वो फ़र्ज के बराबर नहीं होते। मिसाल के तौर पर एक आदमी रोजी की बरकत के लिए इधर उधर की खाक छान रहा है, बड़े बड़े बुजुर्गों से दुआ करा रहा है कि रोजी में बरकत हो जाए, और तावीज़ ला रहा है, दुकान की हर दीवार पर तावीज़ चस्पा कर दिया, चिपका दिया है, वजीफे के लिए हर वक्त तस्बीह हाथ में रहती है, लेकिन नमाज फ़र्ज नहीं पढ़ रहा। तो अब जो फ़र्ज की कमी है और इसकी वजह से आने वाली बेबरकती है, वज़ाइफ उसको दूर नहीं कर सकते। उनका अपना एक असर होता है और उसकी अपनी एक हद होती है। लेकिन फ़र्ज छोड़ने की वजह से जो बेबरकती आती है वो बहुत कवी होती है, वो नवाफिल से दूर नहीं हो सकती। हाँ, नवाफिल से इतना हो सकता है कि आपका दिल फ़र्ज की तरफ माइल हो जाए और फ़र्ज आप पढ़ने लगे। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि आप जो वजीफा पढ़ रहे होते हैं वो किसी और मकसद के लिए होता है और कमी किसी और मकसद से तरफ से हो रही होती है। एक बड़ी वजह यह भी होती है, माँ बाप अगर नाराज़गी में दुनिया से चले जाएं तो रोज़ी बंद हो जाती है और उसकी रोज़ी पर ताला लग जाता है। अगर जिंदा हैं और नाराज हैं, खुश नहीं है दिल से, उनके साथ बदतमीजी होती है और वो ज़ाहिरन ये कह रहे हैं हम खुश हैं, तो भी रोज़ी के लिए फिर आदमी मारा मारा फिरता है और बहुत सी बीमारियां उनकी तरफ उनका मुकद्दर हो जाती हैं, दवाएं उनको फ़ायदा देना बंद हो जाती है। ये वो वईद है जिसे कहा गया है कि माँ बाप का नाफरमान दुनिया में सज़ा भुगत कर मरेगा। तो खुलासा मेरी बात का ये है, जो आवाम देख रही है उनके लिए, कि अगर उन पर कोई वजीफा कोई तावीज़ असर नहीं कर रहा है तो ज़रा वो गौर करें, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई फ़र्ज उनसे छूट रहा है। जो आमिलीन जिनके तावीज़ काम नहीं करते हैं वो भी इस बात को गौर करें, क्योंकि तावीज़ का देना ये एक रूहानी मसला है और इसमें रूहानियत जो है वो काम करती है। अगर कुरान और हदीस और वज़ाइफ जो हम दे रहे हैं, हम खुद पाबंद नहीं हैं जमात के, नमाज के और सुन्नतों के पाबंद नहीं है और फ़राइज़ के पाबंदी नहीं है, तो फिर हमारे तावीज़ और हमारी ये सब इलाज रूहानियत ये जुल्मानियत की तरफ जाती है और रहमान से शैतान की तरफ मुंतकिल हो जाती है। खुलासा बात का ये है कि वो सिबलियात के मुंह में चला जाता है, धीरे धीरे करके शैतान के मुंह में आ जाता है। फिर वो मजबूर हो जाता है ऐसे तावीज़ का इस्तेमाल करने में जिनसे शैतान से मदद ली जाए। और वो उसने शुरुआत तो की थी शौक की वजह से, और शुरुआत तो की थी रहमानी तावीज़ात के साथ, और धीरे धीरे वो सिबलियात में चला जाता है। कभी उसको उसकी ख्वाहिशात और उसकी जो है बदअमली उस तरफ खींच लेती हैं। नतीजा ये होता है बिना ईमान के दुनिया से जाता है। अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए। जितने काम करने वाले हैं आप इस बात को ज़रूर अपने जहनों में बिठा लें कि सुन्नत की पाबंदी, फ़राइज़ की पाबंदी के बिना कोई चाराकार नहीं। बाज़ मर्तबा इसी वजह से हमारे अमल काम नहीं करते। दूसरी वजह ये होती है, जिसको हम तावीज़ दे रहे होते हैं उससे ये मालूम कर लेना चाहिए कि वो नमाज का पाबंद है या नहीं है। इसके अलावा उसने सूद बयाज में कहीं अपना दामन तो नहीं उलझाया हुआ है। इसके अलावा उसके माँ बाप के साथ तो उसकी कोई अनबन नहीं है। नतीजा ये है कि शरीयत के जो फ़राइज़ उसकी तरफ आ रहे हैं उसमें जहाँ कमी पाए उसकी तरफ उसको मुतवज्जे करें। और अगर सब कुछ होने के बाद भी बाज़ लोगों का ये सवाल होगा कि हम नमाज भी पढ़ते हैं, हमसे माँ बाप भी खुश हैं, हमने सूद ब्याज का भी कोई मसला नहीं लिया है, तो बहुत से गुनाह ऐसे होते हैं जो इंसान याद नहीं रख पाता और उसकी वजह से उसके ऊपर मुश्किलात पे दर पे आनी शुरू हो जाती है। उसके लिए क्या करें?
اس کے لیے حل یہ ہوتا ہے کہ استغفار کو لازم پکڑ لیں، استغفار کو لازم پکڑیں، اور عاملین بھی آنے والوں کو ساتھ میں استغفار ضرور بتائیں۔ جو ان کے مطابق وظیفہ ہے، کسی کا روزی کا ہے، کسی کی آپسی جھگڑوں کا ہے، وہ بھی بتائیں، وہ اپنی جگہ بتائیں، لیکن ساتھ میں یہ ضرور کہیں کہ 100 مرتبہ یا پھر 50 مرتبہ یا 10 مرتبہ استغفار ضرور کریں، کیونکہ اگر وہ وظیفہ جو پڑھ رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، لیکن اس کی جو برکات آنی ہے اس کے گناہوں کی وجہ سے وہ رک جاتی ہے، اور استغفار کی وجہ سے گناہ ہٹتے ہیں، تو اس کی وہ پوری برکات وظیفے کی پھر اس کو محسوس ہوتی ہے، اور اس سے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اب جو لوگ استغفار بھی پڑھتے ہیں وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ جی ہم تو استغفار بھی پڑھتے ہیں۔ دیکھیے، کسی بھی چیز کی پابندی ضروری ہوتی ہے، اور پابندی کے ساتھ جب عمل کیا جاتا ہے تو پھر اس کا ایک وقت ہوتا ہے، جب وہ وہاں تک پہنچ جاتا ہے تو پھر اللہ کی مدد آ جاتی ہے۔ اب اگر پابندی کے بعد، استغفار کے بعد، نمازوں کے بعد، زندگی اچھی گزارنے کے بعد بھی حالات صحیح نہیں ہو رہے ہیں، تو دوسرا پوائنٹ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے تقدیر۔ تقدیر کا قلم اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، تقدیر کا قلم کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا کہ جس طرح چاہے وہ اپنی تقدیر بدل لے، یا جس طرح چاہے وہ لوگوں کی تقدیر بدل دے۔ یہ قلم اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اب تقدیر کو اگر کوئی چیز بدل سکتی ہے تو وہ دعا ہے۔ دعا خوب کرے، اللہ سے گڑ گڑا کر مانگے۔ جہاں یہ سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، دعا کی وہاں سے ابتدا ہوتی ہے، تو خوب اپنے لیے دعا بھی کریں، اللہ سے مانگتے رہیں، نا امید نہ ہو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ مانگا بندے نے اور وہ سوچتا ہے کہ میرا پورا نہیں ہوا، تو وہ مانگنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو مانگنا تو بار بار ہے، بار بار مانگیں، انشاءاللہ سنی جائے گی۔ جو غیر مسلم ہیں ان کے بارے میں سوال آیا ہوگا کہ بھئی یہ غیر مسلم ہو، وہ کیا کہیں؟ ان کو بھی آپ اچھے اعمال کی ترغیب دے سکتے ہیں، ماں باپ کی خدمت کی ترغیب دیں تعویذ کے ساتھ، اور کوئی جملہ ایسا بتائیں جس سے اس کا براہ راست تعلق ہو جائے اللہ سے۔ جیسے مثال کے طور پر میں ایک بڑے بزرگ کے پاس رائے پور میں بیٹھا ہوا تھا، تو ایک غیر مسلم آئے، انہوں نے اپنے حالات سنائے، روزی کا مسئلہ بتایا اور بہت سے مسائل بتائے، گھر کے اندر پریشانی ہے، یہ وہ۔ تو حضرت نے اس کو ایک بات بتائی، تعویذ بھی دیا، تعویذ دینے کے ساتھ ایک بات یہ کہی کہ ہم آپ کے لیے دعا تو کریں گے، لیکن آپ رات میں کسی وقت اٹھ کر منہ دھو کر، اپنے ہاتھ پاؤں دھو کر، اور ایک کپڑا بچھا کر زمین پر بیٹھ جاؤ، اور 100 دانوں کی مالا لے لو، اور پچھم کی طرف اپنا منہ کر لو، اور پھر آپ یہ کہو سچے دل کے ساتھ کہ اے مالک سچے، میری کشتی کو دور کر دیں۔ یہ 100 مرتبہ آپ کو کہنا ہے، 100 بار روزانہ یہ پڑھنا ہے، اور یہ تعویذ بھی آپ کا کام کرے۔ اب جب اس کا تعلق اللہ سے جڑوایا، یعنی براہ راست سچے مالک سے اس سے منگوایا، اب بندے کا اللہ سے کچھ نہ کچھ تعلق ہوتا ہے، ایمان والے کا الگ ہوتا ہے، اور مخلوق کی حیثیت سے، تمام انسانوں کا انسان کی حیثیت سے بھی ایک تعلق ہوتا ہے۔ جب وہ اپنی زبان سے اللہ کو پکارے گا تو کچھ بعید نہیں، ہدایت دے کر کس کو کہاں اللہ پہنچا دے اور اس کے مشائق کو دور کر۔ تو اس طریقے سے اگر غیر مسلم آئے انہیں عددی تعویذ دیں، عربی تعویذ نہ دیں، یعنی جس میں عربی عبارت لکھی ہوئی ہو، کیونکہ پاکی ناپاکی کا کچھ مسئلہ رہتا ہے، تو وہ سب عملیات کے کورس میں ساری بتائی جانے والی باتیں ہیں۔ تو یہ وہ مسائل تھے، یہ وہ جوابات تھے جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے وظیفے اور دعائیں پڑھنے کے بعد ہمارے مسئلے کیوں حل نہیں ہو رہے ہیں۔ آپ ان میں غور کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کے اندر حل مل جائے گا 90%۔ 90% اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اکثر یہ مسئلہ ہے، جو 10% بچتا ہے تو انہیں بزرگوں کی خدمت میں جانا چاہیے، انہیں وہاں بیٹھنا چاہیے، بہت سے سوالوں کے جواب وہاں جا کر مل جاتے ہیں۔ امید ہے میری بات سمجھ میں آئی۔